हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं सौरभ और आप लोगों का एक बार फिर से ओनली यूपीएससी के इस फ्री इनिशिएटिव में, जिसमें आपको जीएस की पूरी क्लासेस दी जा रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपका स्वागत है। और कुछ बच्चों का ये इन्फॉर्म करना था सभी बच्चों को कि इस जीएस की क्लासेस आपको मॉर्निंग में मिल जाया करेंगी, डेली मॉर्निंग में 11 बजे 11 AM में। और कुछ करेंट अफेयर्स की भी वीडियो आएंगी जो आपको शाम में 6 बजे तक मिल जाया करेंगी। वो हो सकता है अल्टरनेट डे मिले, लेकिन 6 बजे शाम में मिलेंगी। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसके रिगार्डिंग क्लासेस में, वो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। आपको एट ए टाइम वहीं पे उसका जवाब दे दिया जाएगा, या अगले अगले क्लासेस जो भी होंगी उसमें उस क्वेश्चन को रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ से हमने पिछली क्लासेस में छोड़ा था उसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा था। उसी टाइम स्केल के इन्फॉर्मेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा 2 मिनट में, और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे पुराना टाइम स्केल में सबसे पुराना जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोला जाता है, तो उसे हिडन बोला जाता है। फिर उससे जो रिसेंट है वो उसको आर्कियन बोला जाता है। फिर प्रोटेरोजोइक। तो जैसे जैसे हम ऊपर आते रहते हैं वो रिसेंट ऊपर का जितना भी टाइम लाइन है ये सब रिसेंट टाइम लाइन था, और नीचे सब ओल्डर टाइम लाइन है। तो हमें याद रखना था हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, ये सब 541 के पहले की बात हो रही है। 541 मिलियन ईयर एगो के पहले की बात हो रही है। तो और इसके बाद अगर देखा जाए 541 मिलियन ईयर, यानी कि अप्रॉक्स 550 मिलियन ईयर एगो बात कर सकते हैं। तो 550 मिलियन ईयर एगो के बाद की बात करेंगे तो यहाँ कैम्ब्रियन अपना टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। तो इन सब को हमने बोला था प्री कैम्ब्रियन, बाद वालों को बाद में यहाँ कैम्ब्रियन जब आता है तो इसके पहले प्री कैम्ब्रियन हो गया। और इसके बाद जो भी टाइम पीरियड है पैलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक में बांटा गया है इसको। और फिर सीनोजोइक का हमने देखा था वेरियस पीरियड में बांटा गया। तो हमें इम्पॉर्टेंट क्या पीरियड याद रखने थे। सीनोजोइक में होता है क्वार्टरनरी, हमें याद रखना था क्वार्टरनरी। और मेसोजोइक में याद रखना था क्रेटेशियस, जुरेसिक, ट्रायसिक। और पैलेजोइक एरा में जो टाइम पीरियड आता है वो है एक कार्बोनिफेरस, हमें याद रखना है, और कैम्ब्रियन याद रखना है। ये हो गया। और इधर इपॉक में हमने देखा था, तो इपॉक में ये होलोसिन और पैलियोस्टिसिन। होलोसिन सबसे लेटेस्ट है, पैलियोस्टिसिन उससे थोड़ा सा पहले। हमने इसे हिंदी में देखा था, इसको महायुग कहते हैं, इसे कल्प कहते हैं, महाकल्प कहते हैं, इसे कल्प कहते हैं, और इसे युग कहते हैं। तो ये तो हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने कल देखा था कि किस तरह से ये गोंडवाना लैंड टूटने के बाद, गोंडवाना लैंड यहाँ से टूटने के बाद किस तरह से इंडिया एशिया से जाके टकराया, और फिर टकराने के बाद यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी क्रम में इस टकराने का पहले प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से ये टकराना हुआ, और उसके बाद समझते हैं इसको डिटेल में थोड़ा। तो जैसे यहाँ पे दिया गया था कि हमने देखा था 100 मिलियन ईयर एगो की बात है, यहाँ से ये इंडिया प्लेट खिसकना शुरू हुआ एशिया यूरेशियन प्लेट की तरफ, यानी कि एशिया का जो करेंट लोकेशन है उसके तरफ इंडिया का प्लेट ऐसे खिसकना शुरू हुआ। तो ये खिसकते खिसकते जब 100 मिलियन ईयर एगो के बाद खिसकना शुरू हुआ, तो कभी तो 40 मिलियन ईयर एगो आया होगा, कभी तो 30 मिलियन ईयर एगो आया होगा, और कभी जाकर के प्रेजेंट डे आ गया होगा। मतलब इस तरह से इसका प्रोसेस चलता रहा, ये सब आगे बढ़ता रहा। ये यूरेशियन प्लेट है जो कि अभी तिब्बत वाला रीजन, पूरा यूरेशियन वाला रीजन है, और ये इंडियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट इधर से आ रहा है, और ये इसको कहा जाता है बीच में
जो ओशन वाला पार्ट पड़ता है, इस सी को बोला जाता है टेथिस सी। टेथिस सी अगर देखा जाए, पहले जिस समय टेथिस सी कैसे बना था वो देख लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। जब ये पूरा कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था, सारा कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़ा हुआ था, 250 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है। तो उसके बाद जब गोंडवाना बना, तो गोंडवाना किस समय बनेगा? ये मेसोजोइक में हमने देखा था ना, 150 मिलियन ईयर एगो। कब की बात हो रही है? मेसोजोइक की। तो अपने को ये टाइमलाइन क्लियर होना चाहिए कि हम मेसोजोइक की बात कर रहे हैं। जब गोंडवाना का फॉर्मेशन हुआ, वो लॉरेशिया से अलग हो गया। तो लॉरेशिया और गोंडवाना का जब डिवीज़न हुआ, तो डिवीज़न होने के बाद, डिवीज़न कैसे हुआ? अंदर में कल हमने देखा था कि अंदर जितने भी फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होते हैं, मोल्टेन स्टेट में होते हैं अर्थ में। ये अर्थ है अपना, अर्थ का एक ऊपर का हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, बीच का हिस्सा मेंटल कहलाता है, और सबसे सेंटर का हिस्सा कोर कहलाता है। ऊपर क्रस्ट कहलाता है, क्रस्ट, बीच वाला मेंटल कहलाता है, और कोर कहलाता है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है। तो मेंटल में मूवमेंट के कारण ये क्रस्ट का मूवमेंट होता है। मेंटल में कोई भी मूवमेंट होगा, लिक्विड पे कोई भी सॉलिड रखा हुआ है और लिक्विड में थोड़ा सा भी हलचल हुआ टेम्परेचर के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये लिक्विड फॉर्म में, तो इतने सारे गैसेस बनते रहते हैं इसमें। तो ये लिक्विड का उसके कारण जो भी मूवमेंट होता है उसके कारण ये क्रस्ट हिलता है। तो क्रस्ट हिलता है, तो या तो क्रस्ट में बहुत सारे ये क्रस्ट है ना, जो बहुत सारे प्लेट से मिल करके बने हुए हैं, बहुत सारे प्लेटों से मिल करके बने हुए हैं। तो एक प्लेट मान लिया ये है, एक प्लेट मान लिया ये है, तो ये प्लेट का मूवमेंट या तो आपस में क्लोज होगा, एक दूसरे के करीब जाएंगे, या तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे। दोनों केस में मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ, ये डिवीजन का जो कारण बना, इसमें ये प्लेट, ये वाला हिस्सा इधर की ओर जाना शुरू हुआ और ये वाला हिस्सा इधर की ओर जाना शुरू हुआ, तभी तो इस टाइप का डिवीजन हुआ। तो इस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं रिफ्ट। अगर ये दोनों पास आ जाता, जैसा कि बाद के केस में हम देखते हैं, इंडिया यूरेशिया के प्लेट से जाके टकरा जाता है, तो ये जो टकराता है प्लेट, टकराने के बाद जो माउंटेन बनता है, यहाँ पे क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, ये फोल्डेड माउंटेन बनता है। तो जब दोनों पास आएगा दो प्लेट, तो यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। जब दो प्लेट दूर जाएंगे तो यहाँ पे रिफ्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये फोल्डेड और ये रिफ्ट, इसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो रिफ्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसी फॉर्मेशन में अब बाकी जगहों से पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस चारों तरफ तो ओशन ही था, तो ये सब पानी आ गया यहाँ पे। ये सब पानी की वजह से यहाँ पे एक ओशन बन गया और इसी को हम लोग नाम दिए टेथिस। ये टेथिस सी। तो ये टेथिस सी जो बन गया, टेथिस सी अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये इंडिया का प्लेट जाएगा और टेथिस सी को फिर से रिप्लेस करेगा, तभी तो इंडिया प्लेट जा कर के एशिया से टकराएगा। तो उसी प्रोसेस को हम देखने जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे मान लिया कि ये 40 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे था, इसके बीच में इतना सारा सी का पोर्शन बचा हुआ है। फिर 30 मिलियन ईयर एगो में और थोड़ा सा नज़दीक आया, और फिर अभी जो प्रेजेंट एरा है अपना, उसमें जाके के टकरा गया। तो जैसे टकराता है उसमें हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है। आप देखिए किस तरह से ये इंडियन ओशन में इंडिया का प्लेट इस तरह से आते रहा और यूरेशियन प्लेट में टकरा गया, और फिर टकराने के बाद ये अपना प्रेजेंट इंडिया का जो स्ट्रक्चर है लैंड मास का, भूभाग का, वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर अभी बाद में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब माउंटेन वाला पार्ट जब करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे यूरेशियन का प्लेट को के पीछे वाला जो पार्ट है, ये इधर वाला जो पार्ट है, उसको तिब्बतन प्लेटो का नाम दिया गया है। फिर ये फोल्डेड माउंटेन जो हिमालय के फॉर्म में बन गया है, और हिमालय को भी फिर फर्दर हम लोगों ने कैटेगराइज किया है। ये जो सबसे ऊपर वाला हिमालय है उसको हाई हिमालय बोलते हैं, नीचे वाला को
ये मिडिल हिमालय बोलते हैं, फिर शिवालिक बोलते हैं, और फिर नीचे जो गंगेटिक प्लेन बनता है उसे उसे तराई वाला रीजन बोलते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। तो अभी अपने को ये टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से इंडिया का फॉर्मेशन हुआ मेसोजोइक में। गोंडवाना प्लेट यहाँ बना था मेसोजोइक एरा में 150 के आसपास। मेसोजोइक से बढ़ते बढ़ते क्वाटरनरी में जाकर के ये इंडिया प्लेट पूरा अभी करंट का मैप बन गया। तो हम लोग क्वाटरनरी पीरियड में हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि अभी कौन से युग में रह रहे हो, तो युग में कौन सा बोलेंगे? अभी होलोसीन युग में रह रहे हैं। होलोसीन और प्लेयोस्टिसीन, इसमें भी देखा जाए तो अभी देखते हैं कि गंगेटिक जो प्लेन बना है ये कैसे कैसे बना होगा। पहले कौन सा बना? पहले जो टकराया होगा, तो टकराने के बाद सबसे पहले तो ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय का फॉर्मेशन किस समय हुआ होगा? हमने देखा था कि ये चला है 100 मिलियन ईयर एगो, यानी कि मेसोजोइक पीरियड से। मेसोजोइक पीरियड से इंडिया इधर चलना शुरू हुआ। लेकिन फिर 100 के बाद फिर एक समय आया होगा 70, 60, 50, 40, 10, अब जा करके करेंट सिचुएशन में यहाँ आया। तो इस जो करेंट सिचुएशन है उसको हम क्या बोलते हैं? किस नाम से जानते हैं? उसी को क्वाटरनरी पीरियड बोलते हैं ना। क्वाटरनरी पीरियड सबसे रिसेंट हो गया। रिसेंट के पहले कौन सा पीरियड आएगा? टर्सरी पीरियड। तो जो मेसोजोइक से जो इंडिया प्लेट का जर्नी जो स्टार्ट हुआ था, इंडिया प्लेट जो इस तरह का इंडिया प्लेट था ट्रायंगल के शेप में, जो आगे चला था यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो ये इस पीरियड से चलना शुरू हुआ था लगभग 100 मिलियन ईयर अगो से, और चलते चलते कहाँ तक आ गया? टर्सरी पीरियड 70 मिलियन ईयर एगो के आसपास, 60-70 मिलियन ईयर एगो के आसपास ये जा कर के यूरेशियन प्लेट में जाके टकरा गया। तो यूरेशियन प्लेट में जाके टकरा गया, तो इसी समय हिमालय का फॉर्मेशन होगा। तो अब हमसे कोई पूछेगा कि हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ, किस साल हुआ, तो हम बोलेंगे 70 मिलियन ईयर एगो। या एरा में पूछेगा किस एरा में हुआ, तो बोल देंगे सेनोजोइक एरा में हुआ। पूछेगा कौन से पीरियड में हुआ, तो हम बोलेंगे टर्सरी पीरियड में हुआ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब इस बीच ये जाते जाते इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना होती है इसके साथ। इंडिया का प्लेट जो खिसक रहा था, यहाँ से खिसकते खिसकते जो ये जर्नी इसने तय किया, कहाँ से? ये यहाँ से 100 मिलियन ईयर एगो से एशिया तक का जर्नी जो तय किया, इसमें एक बीच में इसके साथ एक घटना हो जाती है। वो घटना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। जब ये यहाँ से चल रहा था तो बीच में आता है एक आइलैंड। उस आइलैंड को बोलते हैं रीयूनियन आइलैंड। ठीक है, रीयूनियन आइलैंड। मान लेते हैं कि रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में कहीं तो यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, कहीं जब इंडिया यहाँ गुजर रहा होगा, 50-60 साल की बात कर रहे हैं, मिलियन ईयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं तो पड़ा होगा रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड की खासियत क्या थी? ये था एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट। वोल्केनिक हॉटस्पॉट क्या होता है? वोल्केनिक हॉटस्पॉट होता है एक सर्टेन कंडीशन जिसमें आपको अर्थ का जो कोर होता है वो क्रस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। मतलब मैं समझाता हूँ आपको एक फिगर से। जैसे ये है अपना प्यारा अर्थ, पृथ्वी। तो इस पृथ्वी के सेंटर में है कोर, इधर है मेंटल लिक्विड फॉर्म में, आपको पता है, और सबसे ऊपर है क्रस्ट। तो आप ये सोचो कि कहीं तो ऐसा है, ये जो मोल्टन स्टेट है,
ये मोल्टेन स्टेट वाला जो लिक्विड है हर जगह तो नहीं डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, लेकिन कहीं कहीं एक जगह कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि ये मोल्टेन स्टेट डायरेक्ट यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, इसको जगह मिल जाता है। तो जब यहाँ से निकलना शुरू होगा तो ये जो स्पॉट बनेगा, ये स्पॉट बहुत ही गर्म होता है। तो क्रस्ट जब अर्थ के इस पार्ट में कोई भी ट्रेवल करके जाएगा तो उसको बहुत हीट मिलेगा, बहुत ही गर्मी मिलेगा। इसी कारण इसको बोला जाता है वोल्केनिक हॉट स्पॉट। ठीक है, तो ये वाला एरिया इंडिया को कहाँ मिल गया? जब इंडिया यहाँ से यूरेशियन प्लेट तक का सफ़र तय कर रहा था, तो यहाँ कहीं बीच में वोल्केनिक हॉट स्पॉट मिल गया उसे। उसका नाम था रीयूनियन आइलैंड। तब वहाँ जाएगा तो इंडियन प्लेट पे कुछ असर होगा? बिल्कुल होगा। तो इंडियन प्लेट पे असर हुआ, और इंडियन प्लेट का ये वाला जो हिस्सा है, महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो हिस्सा है, लगभग महाराष्ट्र और गुजरात का जो लगभग एरिया है, उस एरिया में वो हॉट स्पॉट उसको अफेक्ट करना शुरू किया। और वहाँ पे काइंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक क्या कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शन शुरू हो गया। मतलब नीचे से लावा निकलना शुरू हो गया वोल्केनो में से, और ये वाला एरिया पूरा लावा से भर गया। तो इसी लावा से भरे हुए एरिया को बोला जाता है डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन ट्रैप प्लेट्यू। इसी लावा से भरे हुए एरिया का जो प्लेट्यू बन गया, जो एरिया बन गया, उसको बोला जाता है कि वो एरिया डेक्कन ट्रैप प्लेट्यू बन गया। ठीक है, डेक्कन ट्रैप प्लेट्यू का खासियत क्या है? हमें पता है कि ये वोल्केनिक जो हॉट स्पॉट बना उससे लावा निकल रहा है। लावा से क्या बनने वाला है? लावा से कोई तो इग्नियस रॉक बनेगा, अग्नेय चट्टान जिसको बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक, अग्नेय चट्टान जो बना, वो किस तरह का अग्नेय चट्टान बना था? उसका नाम था बेसाल्टिक रॉक। बेसाल्टिक रॉक। तो ये जो बेसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन हुआ, ये बेसाल्टिक रॉक कैसा होता है? कलर में ब्लैक होता है, ब्लैक, काला होता है। काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक मटेरियल पाया जाता है, टाइटेनी फेरस और मैग्नीटाइट पाया जाता है इसमें। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर किसके कारण होता है? तो टाइटेनी फेरस और मैग्नीटाइट के कारण होता है, मैग्नीटाइट। ठीक है, तो ये मैग्नीटाइट के कारण होता है। तो इन दोनों के कारण ये जो बेसाल्टिक रॉक है उसका कलर ब्लैक होता है। और ब्लैक रॉक तो बन गया अब, लेकिन रॉक पे अब कोई रॉक है या कोई माउंटेन है, ये रॉक पे बहुत दिन, बहुत समय गुजरा, इस पे सनलाइट पड़ेगा, इस पे सनलाइट पड़ा, फिर इस पे कभी तो रेन हुआ होगा, बादल बरसे होंगे, हवा चली होगी, तो धीरे धीरे इसका इरोजन होता रहता है, क्षय होता रहता है। तो इस क्षय होते होते इस बेसाल्टिक रॉक से ये सॉइल में बदल जाता है, मिट्टी में बदल जाता है। तो इस तरह का जो रॉक, बेसाल्टिक रॉक है, इस ब्लैक कलर का रॉक है, इसे जो क्षय होकर इरोजन होकर के जो सॉइल बनेगा, उस सॉइल का नाम होगा ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुर मिट्टी बोलते हैं हिंदी में। तो ये ब्लैक सॉइल बन गया। तो इस तरह से इंडिया के ये वाला जो रीजन है, महाराष्ट्र गुजरात वाला जो रीजन है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेक्कन ट्रैप। तो आपने पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, गुजरात में भी की जाती है। तो ये वाला रीजन इसी कारण से किया जाता है यहाँ, क्योंकि ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन क्यों हुआ था आप समझ गए कि डेक्कन ट्रैप के कारण हुआ था। डेक्कन ट्रैप क्या होता है? तो रीयूनियन आइलैंड से गुजरने के कारण, जो वोल्केनिक हॉट स्पॉट था उससे गुजरने के कारण जो लावा इरप्शन हुआ, उसके कारण ये सिचुएशन बनी। तो आपको उम्मीद करते हैं डेक्कन ट्रैप समझ में आया होगा। तो डेक्कन ट्रैप की कहानी यही थी कि इसमें ये इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, मतलब अभी यूरेशियन प्लेट इधर है ना, तो यूरेशियन प्लेट की तरफ इंडिया बढ़ रहा था।
बढ़ते बढ़ते बीच में कहीं इसके साथ ये घटना हो गई जिसके कारण डेक्कन ट्रैप बन गया, और डेक्कन ट्रैप से फिर आगे बढ़ते गए तो फिर हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। तो वही चीज़ इसमें फ़ोटो में दिखाया गया है। ये बीच में टेथिस सी मान लेते हैं इसको, ये टेथिस सी है, ठीक है, टेथिस सी, और इसको धीरे धीरे रिप्लेस करके ये हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। ये कैसे हुआ, ये एक तरह का एक प्लेट इधर था एक प्लेट इधर था, इस दोनों प्लेट में इस तरह का घटना क्यों हुआ वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, तो वो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे माउंटेन क्यों बना, यहाँ पे टेथिस सी, ये जो सी वाले जो प्लेट थे उसमें टकराने के बाद इंडिया का जो ये प्लेट था कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे एक फिजिकल में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये किनके द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर, तो इनके द्वारा दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल में डिटेल में। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि यहाँ से टेथिस सी को डिस्प्लेस करके इंडिया यूरेशियन प्लेट में टकराता है और हिमालय का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब बताइए कि ये चलना इसका आरंभ हुआ था 100 मिलियन ईयर एगो। 100 मिलियन ईयर एगो को हमने बोला था मेसोजोइक एरा, ठीक है, मेसोजोइक एरा। तो मेसोजोइक एरा में अगर हम बात करें पीरियड में आ जाते हैं, उसको थोड़ा सा ये करते हैं, डिवाइड करते हैं। मेसोजोइक में 3 पीरियड था, क्रेटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। तो हम ये जो घटना है चलने की शुरुआत की जो घटना है वो किस एरा में हुआ होगा, किस पीरियड में हुआ होगा मेसोजोइक में। ऑब्वियसली ट्रायसिक में स्टार्ट हुआ होगा चलने का पीरियड तो 100 मिलियन ईयर हुआ था, तो ये कहीं ट्रायसिक के बाद जुरासिक में कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। और ये इसके साथ ये जो घटना डेक्कन ट्रैप वाली हुई, ये जो घटना हुई ये कब हुआ होगा, तो 100 मिलियन में तो चलना शुरू हुआ था ये, तो इसके आते आते कहीं तो 50-60 मतलब 50-60 नहीं, मतलब 70-80 के आसपास तो कहीं तो इसके साथ ये घटना हुई होगी मिलियन ईयर के आसपास। तो इस एरिया को जब डेक्कन ट्रैप का बनने का घटना जो हुआ वो किस समय बोला जाएगा, वो होगा जुरासिक से क्रेटेशियस, इसके बीच में कहीं हुआ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप का घटना हो गया जुरासिक से क्रेटेशियस के बीच में। अब क्रेटेशियस से भी आगे जब बढ़ता है इंडिया का ये प्लेट, तो इंडिया का प्लेट टकराता है जाकर के हिमालय बनता है, वो किस समय बनेगा, तो वो बनने का घटना हुआ जाकर के टर्सरी पीरियड में। तो टर्सरी पीरियड कब है, 70 के बाद, मतलब 70 से 0 यानी कि 70 से प्रेजेंट के बीच में, तो कहीं तो 60 के आसपास ये जा कर के टर्सरी पीरियड का, मतलब 70 से 60 के आसपास ये पीरियड जो होगा टर्सरी का पीरियड होगा। इस समय हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने ये देखा कि किस तरह से इसका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं कि ये जो हिमालय है रेड वाला, ये जो दिखाया गया ऑरेंज कलर से, ये तो बन गया अपना टर्सरी पीरियड में, ठीक है। तो गंगेटिक प्लेन वाला जो एरिया है, ये जो प्लेन का एरिया है येलो कलर में, ये येलो कलर बाद में बना होगा या पहले में बना होगा, आप लोग दिमाग लगाओ सोचो, ये जो बना होगा ये बाद में बना होगा या पहले में बना होगा, ऑब्वियसली बाद में बना होगा। तो ये गंगेटिक प्लेन का एरिया बाद में बना है, तो ये क्या कहलाएगा, ये तो टर्सरी कहलाया। तो टर्सरी के बाद क्या आता है, क्वार्टरनरी। तो बोल सकते हैं कि ये टर्सरी पीरियड में है, ये क्वार्टरनरी पीरियड में है। और डेक्कन ट्रैप वाला एरिया कब आया था, डेक्कन ट्रैप, ये जो ग्रीन कलर्स दिखाया गया है, डेक्कन ट्रैप वाला एरिया कब बना था, तो मेसोजोइक में बना था। ये तो हमने देख ही लिया था पहले ही, तो मेसोजोइक में बना था। अगर पीरियड की बात करेंगे तो क्रेटेशियस के समय बना होगा, है ना, क्रेटेशियस के समय बना होगा। और ये जो अपना प्लेट है बाकी का ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन में, ये कब बना होगा, तो हमने देखा था ये तो बहुत पहले ही बना हुआ था,
ये इधर से खिसकता हुआ आ रहा था, तो बनने का पहले तो इसको इसी समय बन गया था, ये मेसोजोइक पीरियड में ही बन गया था, मेसोजोइक ही था ना, ये स्टार्ट मेसोजोइक का स्टार्ट वाला पीरियड था। तो ये तो मेसोजोइक में ही चल रहा था बनते हुए, तो ये बाकी का पीरियड, बाकी में चेंजेस तो नहीं आया ना, बाकी प्लेट के कुछ हिस्से में चेंज आया, जैसे डेक्कन ट्रैप बाद में बना, हिमालय का रीजन बाद में बना है, हिमालय के नीचे फिर गंगेटिक प्लेन बाद में बना, लेकिन बाकी जो प्लेट था वो तो फॉर्मेशन इसी समय हो गया है, मेसोजोइक पीरियड में ही। तो बाकी बोल सकते हैं मेसोजोइक के पहले ही एक्चुअली हो गया है, ये मेसोजोइक के भी पहले बन गया है, बाकी का ये एरिया यहीं पे बन गया है, यहीं पे देख रहे हैं, यहीं पे बना हुआ है बाकी का एरिया। तो इस एरिया को चूंकि ये पहले बन गया है, तो बोल दें कि ये तो कैम्ब्रियन के भी पहले बना हुआ है। देखो यहाँ ये मेसोजोइक के पहले बना हुआ है, तो पैलियोजोइक में बना हुआ है, पैलियोजोइक में बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं इसको कि ये पैलियोजोइक के भी पहले एक्चुअली बना हुआ है। पैलियोजोइक कहाँ है? 540 मिलियन ईयर एगो। तो 540 मिलियन ईयर एगो में तो इंडिया का प्लेट बनना शुरू हो गया था। तो ये बाकी जो प्लेट है ये तो पेंजिया के पहले ही बना हुआ है, तो ये सब पेंजिया जब बना हुआ था, बहुत इकट्ठा था, उसी समय बना हुआ है। तो ये वाला प्लेट का हिस्सा हम बोल देंगे कि बहुत पहले बना हुआ है, प्री कैम्ब्रियन टाइम से ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको आई होप क्लियर होगा ये मैप से कि ये जो डार्कर ब्राउन वाला जो पार्ट है ये सारा प्री कैम्ब्रियन का एरिया है, ये जो मेसोजोइक वाला एरिया है, डेक्कन ट्राइब वाला एरिया है, मेसोजोइक के समय, क्रेटेशियस के समय बना है। ये जो माउंटेन का एरिया, हिमालय का एरिया है, वो टर्सरी के पीरियड में बना है। और येलो वाला जो बना है वो क्वार्टरनरी गंगेटिक प्लेन वाला जो एरिया गंगेटिक प्लेन में बना है। तो ये यहाँ तो बना ही था, कुछ एरिया बाद में इधर भी बना था, तो यहाँ भी येलो वाला जो जितना एरिया है ये सब क्वार्टरनरी पीरियड में बने हैं। और बीच में ये जो बच रहा है ये सब, ये गोंडवाना लैंड जब कहलाता था उस समय का ये सब बचा हुआ बना हुआ एरिया, ये सब इफेक्ट नहीं हुआ। जिस समय गोंडवाना कहलाता था, गोंडवाना, उसी समय ये सब एरिया बना हुआ था। तो इसे गोंडवाना और विंध्यन किसे कहते हैं? विंध्यन किस पार्ट में आएगा? ये एमपी वाले पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये था अपना जूलॉजिकल टाइम स्केल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका थोड़ा सा एक और पार्ट बचा हुआ है, उसको हम देखते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप इस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए आप रिवाइज कर लीजिए और हम अगला लेक्चर लाते हैं इसके बाद, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।